हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है संतोष क्लासेस में। एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो एमसीएल की ओर से निकल कर आई हुई है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को एक भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सारा डाउट आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एमसीएल की ओर से निकल कर आई हुई है जो है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। इसमें आप लोग को टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 299 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट से वैकेंसी निकला हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर पोस्ट निकला हुआ है जूनियर ओवरमैन का पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 82 है और यहाँ पर जनरल का 43 पोस्ट निकला हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 8 है और एससी का 14 है और एसटी का 7 है और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का आपका 10 वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें जो आपका बेसिक बनेगा वो 31,852 रुपया बनेगा। और सेकंड नंबर पर वैकेंसी निकला हुआ है माइनिंग सरदार का निकला हुआ है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 145 है, जो सबसे अधिक है तीनों में से। इसमें जनरल का सीट है आपका 74 है, ईडब्ल्यूएस का 14 है, एससी का 13 है, एसटी का 35 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 9 है आपका। इसमें भी बेसिक सेम टू सेम जूनियर ओवरमैन का वाला ही है, 31,852 रुपया है। और एक वैकेंसी आप लोग का सर्वेयर का निकला हुआ है जिसका नंबर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 68 है। जनरल का इसमें 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 6, एससी का 12, एसटी का 14 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 9 पोस्ट निकला हुआ है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लिए। इसमें 3 पोस्ट निकला हुआ है उसके बारे में बात कर लिए। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। वैकेंसी अटेंटिव एंड एमसीएल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज और कैंसल एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। इन द इवेंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी द एग्जामिनेशन फी पेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी रिफंडेबल। यानी एमसीएल जो ये वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, ये घटा भी सकता है और ये कैंसल भी कर सकता है। यदि यदि फॉर्म फिलअप होने के बाद यदि वैकेंसी कैंसिल होता है तो आप लोग का जो फी होगा वो वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर और 4 वैकेंसी आप लोग को निकला हुआ है। ठीक है, ये है आप लोग का पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका ये निकाला गया है। तो देखते हैं यहाँ पर ये चारों वैकेंसी आपका सर्वेयर माइन का निकला हुआ है। 3 कैटेगरी है। ए नंबर में आपका ओए यानी इसका एक हाथ हो, या फिर एलसी यानी लेप्रोसी किसी का मार दिया हो, या फिर एएवी यानी एसिड अटैक विक्टिम यानी किसी का ऊपर एसिड अटैक हुआ हो, उसके लिए आपका 2 वैकेंसी रिजर्वेशन में है। बी नंबर में आपका है एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी यानी जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, जिसको दिक्कत होता है उसके लिए है। और एमआई यानी मेंटल इलनेस यानी जिसका दिमागी हालत थोड़ा ख़राब रहता है उसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। सी नंबर में आपका है एमडी यानी मल्टीपल डिजिबिलिटीज़ यानी आपका किसी का एक से अधिक अंग ना हो तो उसके लिए यहाँ पर एक पोस्ट रिजर्व किया गया है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जूनियर ओवरमैन का क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या तो आपका डिग्री होना चाहिए या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का। और सेकंड नंबर में आपका मांगा गया है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। और चौथा नंबर में आपको मांगा गया है कि वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है। यानी ये जो जितने भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया सर्टिफिकेट ही आप लोग इसमें यूज कीजिएगा, वरना आप लोग का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि सरदार का क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इसमें आपको मांगा गया है कि +2 आपका होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, और डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड नंबर में मांगा गया है आप लोग को इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए सरदार का माइनिंग में अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और सेकंड नंबर में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है सरदार का जो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें थर्ड नंबर में आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। और फोर्थ नंबर में मांगा गया है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। यानी ये चार सर्टिफिकेट आप लोगों को मांगा गया है जो वैलिड होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
होना चाहिए ना, तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर में सर्वेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो ये आपका +2 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो उसका डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है, माइनिंग में। और इसमें सेकंड नंबर में मांगा गया है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो एज होगा वो 23 जनवरी से 2023 से काउंट होगा, ठीक है। आपको 23 जनवरी 2023 तक कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 30 साल रखा गया है, ठीक है। तो आपका एज कहाँ से काउंट होगा, आपका एज काउंट होगा 23 जनवरी से, आपका एज काउंट होगा 2023 से। और एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को दिया गया है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं किसको कितना मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन टेबल डी में दिया हुआ है। EWS और जनरल वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और ST SC के लिए 5 साल का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, ठीक है। और कोई भी डिपार्टमेंटल यदि कैंडिडेट कोई दे रहा है तो उसका कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और कोई भी पर्सन यदि डिसेबिलिटीज़ है तो उसका जनरल वालों के लिए 10 साल रखा गया है एज रिलैक्सेशन, और OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल है, और ST SC के लिए 15 साल है। तो ठीक है, कोई भी विकलांग है तो आपको इतना मिलेगा एज रिलैक्सेशन। और एक चीज़ यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, देखिए आपका 23/1/2023 तक आपका 56 साल नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन के बाद भी यदि आपका यदि 56 साल हो जाता है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा। तो आपका 56 साल नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, ठीक है। तो देखिए द सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्रेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT ओनली, नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड, यानी आपका सिर्फ CBT एग्जाम होगा, आपके कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है। और सबसे आप लोग का सबसे अच्छा बात ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है, और आप लोग का ये बाइलैंग्वेज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें सेक्शन कितना रहेंगे। तो इसमें टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप लोग को जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसको GK GS बोलते हैं, और एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसको लोग मैथ बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ सेक्शन बी में आप लोग को टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन का 1 मार्क इसमें है। तो टोटल क्वेश्चन आप लोग को 100 पूछा जाएगा, और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कोई भी जनरल वालों के लिए यहाँ पर आप लोग को 45 नंबर लाना ही पड़ेगा। 100 में आप लोग को 45 नंबर लाना ही पड़ेगा, वरना आप लोग रिजेक्ट हो जाइएगा। और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए आप लोग को 40 नंबर लाना ही पड़ेगा, और SC ST वालों के लिए 35 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है H नंबर में है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय द कैंडिडेट इन CBT, द शॉर्टलिस्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द रेशियो 1:3 विल बी कॉल्ड विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना आप लोग को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यानी यदि 100 वैकेंसी है तो 300 बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है एप्लीकेशन के बारे में। तो आपके पास वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इन ए केस कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, या फिर आपका यदि पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम etc should be spelled correctly in the application form as it appear in the class 10 सर्टिफिकेट या मार्कशीट। यानी आपका जो क्लास 10 में मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है और पेरेंट्स का नेम है, वही आप लोग फॉर्म भरते टाइम वही रहना चाहिए, वरना आप लोग फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर एनी चेंज इलेक्ट्रेशन फाउंड में डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट,
यदि आप लोगों को कुछ गड़बड़ी पाया जाएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, तो आप लोग ध्यान से आप लोग डेट ऑफ बर्थ और नेम सब सारा मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिफोर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डिटेल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रेडी। यानी फॉर्म भरते टाइम आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो देखिए आपका होना ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिटेल पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। और स्कैंड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, 10 क्लास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आपका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, डिग्री वाला होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, या फिर जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल SC/ST कैंडिडेट एंड इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल इन जेपीजी जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग का ये सारा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्कैन कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इन, ये भी आपका पीडीएफ या फिर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यानी जो आपका सर्टिफिकेट लगेगा ये आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, या फिर जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, या फिर जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए। माइनिंग में जो आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वियर, गैस टेस्टिंग एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ये भी आपका पीडीएफ या जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 वीक ओल्ड इन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी आपका जो फोटो है वो तीन सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लोग फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा नया नया, ठीक है। वो आपका फ़ोटो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में यहाँ पर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन, यानी आप जो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा वहाँ पर वो ब्लैक पेन से कीजिएगा, वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। ध्यान से देखिए, ये सब आप लोग ध्यान से ये सब सारा फॉलो करना है। और ये भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आपका 1000 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, और जीएसटी 180 रुपया, ठीक है। और ये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल यूआर ओबीसी क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फ़ी 1000 प्लस जीएसटी फी आपका 180 रुपया, टोटल 1180 रुपया लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा है फी जो होगा आपको वापस नहीं किया जाएगा। आप लोग को जो फी पे हो जाएगा एक बार, उसको वापस नहीं किया जाएगा, बार बार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। तो आपका जो अप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 3/1/2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट होगा वो आपका 23 जनवरी तक इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 20 दिन लगभग मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड आप लोग को आएगा वो डेट अभी नहीं दिया गया है, आपको मिल जाएगा डेट जब सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो भी डेट नहीं दिया गया है अभी, और आपका जो रिजल्ट होगा वो उसका भी डेट नहीं दिया गया है। तो आप लोग को टोटल जानकारी आप लोग को दे दी है, आप लोग को सारा कंप्लीट डिटेल दे दिया गया है। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोग क्रिएट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा डाउट का। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।